अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। जी आज मैं आपको सैर करवाने वाली हूँ लोकल मार्केट का। जी लाहौर शहर की जो लोकल मार्केट है इशरा बाज़ार में, वहाँ पे आज आपको लेके जा रही हूँ। वहाँ पे आपको दिखाती हूँ कि लोकल मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी और रिजनेबल प्राइजेस में चीज़ें मिल जाती हैं। जी तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम स्पेशल रिक्शे पे नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे लोकल। लोकल गए, यहाँ पे पहुँचे मेट्रो स्टेशन, तो यहाँ पे तो बहुत बुरे हालात थे, यहाँ पे तो लाइनें लगी हुई थी। फिर वहीं से शराफत से उतर के हम लोग नीचे आ गए। यहाँ से फिर हम लोगों ने लोकल रिक्शा किया। हमने रिक्शे पे बैठे यहाँ पे, और फिर हमने अपना सफ़र की आगाज़ किया। मैंने कहा चलो भैया आज आपको हम बाय रोड जो है ना सैर करवाते हैं इचरा बाज़ार की। जी जी, ये जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ये आईफल टावर है। अरफा करीम टावर, आईफल टावर नहीं सॉरी, अरफा करीम टावर है। ये आईटी का सबसे बड़ा जो है ना बिल्डिंग यही है लाहौर में। आईटी नेटवर्क का जो है ना ये सबसे बड़ी बिल्डिंग है ये लाहौर शहर में, और अरफा करीम के नाम से। इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मुतालिक क्लासेस होती हैं और सारा कुछ। जी तो हम आ गए हैं अब इचरा बाज़ार। ये मेन बाज़ार है, एंट्रेंस हम लोग यहाँ से एंटर हुए हैं। ये मेन बाज़ार है इचरा की। आहिस्ता आहिस्ता अब इस बाज़ार का विज़िट कराती हूँ और दिखाती हूँ कितना रिजनेबल है। हाँ जी, देखो यहाँ से लेते हैं। वापसी पे लेंगे, वापसी पे पास। ये अच्छी है ना। सीधी इधर कैमरा। पैसे पूरे जो तो ये एंटर होते ही ये सारी रेडियां लगी हुई थी जो रिजनेबल प्राइजेस में 1000 में, 1500 में, 800 में आपको बच्चों की जूतियां मिल जाती हैं। यहाँ पे प्लास्टिक की जूतियां अवेलेबल हैं, और ये देखें छोटी छोटी जो बच्चों की, जैसे मेरी उसवा के साइज़ की भी थी यहाँ पर। छोटी छोटी ये जो 1000 वाली और ज़ैनब के साइज़ की भी थी, लेकिन फिर हम लोगों ने वहाँ से नहीं ली। लेकिन मैं आपको विज़िट करा देती हूँ सारा, कि जिसने भी आना है उसको पता हो। वैसे जो लाहौर शहर में रहते हैं उनको तो सबको पता होगा। ये लाहौर की सबसे बड़ी मार्केट है इचरा बाज़ार। उसके बाद आता है अनारकली, फिर आता है भगवानपुरा, फिर आता है और भी बहुत सारे बाज़ार हैं जो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता विज़िट करवाऊंगी। लेकिन अभी तो हम लोग आए हैं बच्चों की कुछ चीज़ें लेने। बच्चों की शॉपिंग मैं ना इचरा बाज़ार से करती हूँ, ईदों की और शादी ब्याहों की, क्योंकि ये बहुत रिजनेबल होता है बाज़ार। मैं कहती हूँ कि आपको हर तरह के यहाँ से कपड़े मिल जाते हैं, वेडिंग के भी, और तेल मेहंदी, बारात, वलीमा, शादियों ब्याहों, निकाह, सब कुछ आपको यहीं से ना एक ही बाज़ार में आपको मिल जाता है। मैं कहती हूँ कि अमीरी और गरीबी के लिहाज से ना आपको यहाँ पे ह्यूज वैरायटी है। यहाँ पे आपको अच्छे से अच्छा भी मिल जाएगा, अपने हिसाब से भी मिल जाएगा। कोई इसमें वो नहीं है। तो ये देखेंगे सारी अंदर जाके ना, पीछे बाज़ार में ये मार्केट आती है जहाँ पे रेडी टू वेयर भी मिलते हैं। जैसे फोर्ट्रेस में लगे होते हैं ना रेडी टू वेयर, रेडीमेड, इसी तरह यहाँ पे भी मिल जाते हैं। ये सारी मार्केट है। यहाँ से ही मैं ज़ैनब के और उसवा के कपड़े ख़रीदती हूँ, जो शादियों वाले होते हैं, क्योंकि बच्चों ने पहनने तो इतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं, इतने ज़्यादा दफ़ा तो नहीं पहनने होते। एक फंक्शन बस गया और उसके बाद उन्होंने पहनना ही नहीं है। जी तो यहाँ से मैंने ज़ैनब का और उसवा का लिया है सूट, जो उन्होंने ईद पे पहनना है। और इंशाल्लाह ईद की भी शॉपिंग में आपसे जल्द शेयर करूँगी। तो ये भाई साहब थोड़ा सा बहस कर रहे थे, बहुत रिजनेबल प्राइस में मिल गया था। 4-4, 5-5 हज़ार, 6-6 हज़ार रुपये का सूट कह रहा था। ये मैं बता दूं कि अगर आप लोकल मार्केट में आते हैं तो आपको बहस ज़रूर करनी पड़ती है। ये मैंने इब्राहिम के 2 पेंटें शर्टें ली थी इनसे, और यहाँ पे भी बस हर चीज़ में आपने बहस करनी है। अगर पैसे बचाने हैं अपने तो थोड़ी सी बहस करनी पड़ती है, ठीक है। बहस के बगैर आपको कभी कोई चीज़ नहीं मिली। यहाँ से जैन इब्राहिम के लिए थे मैंने 2 पेंटें शर्टें, और वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी जब मैं दूसरा व्लॉग शूट करूँगी इनकी ईद की शॉपिंग का। वो भी इंशाल्लाह अनकरीब मैं आपके साथ शेयर करूँ। देखो ज़ैनब ज़रा। जी तो यहाँ से हमने ज़ैनब और उसवा का जूता लिया था लोकल मार्केट से, बड़ा अच्छा रिजनेबल प्राइजेस में मिल गया था, कोई इतना महंगा नहीं था। तो बस ये है कि बच्चों ने कौन सा इतना कोई 4-5 महीने चलाने होते हैं, तो फिर इस वजह से मैंने कहा चलो ईद है तो ईद के मौके पे बस थोड़ा बहुत बंदा कर लेता है।
अच्छा जी, ये तो हम आए हैं इमरान हौजरी पे। ये मैं इस यहाँ पे ही शुरू से आती हूँ, मेरे छोटे बच्चों से लेके अब तक मैं इधर ही बच्चों की ये इब्राहिम और इसके बाबा के जो अंडरवेयर और बनियान्स होती हैं ना, अंडर गारमेंट्स जो जेंट्स होती हैं, वो मैं यहीं से ही लेती हूँ जी। तो बस इधर घूमते घुमाते हुए हम इधर आ गए। ये भी एक मार्केट थी अंदर ही, बच्चों की सेल बेस पे लगी हुई थी बहुत ज़्यादा। प्राइजेस भी रिज़नेबल, 1300 में भी पैंट मिल रही थी, 1400 में फ्रॉक वगैरह मिल रहा था। लेकिन हमने वहाँ से लिया कुछ नहीं। अब यहाँ पे आ गए हम ग्रेस फैब्रिक्स पे। यहाँ पे एक अब्बू का सूट लिया है और एक इरफान का लिया है, वाइट सूट शलवार कमीज़ अनस्टिच, क्योंकि वो फिर ये है कि अभी तो टाइम है ना, तो बंदा स्टिच करवा लेता है, और अगर टाइम ना हो तो बंदा रेडी टू वेयर भी ले लेता है, यानी जे डॉट से या अलकरम वालों से मिल जाती हैं। इरफान अक्सर ऐसे कर लेते हैं, लेकिन अभी मैंने कहा टाइम है तो चलो यहाँ से ना सूट परचेज़ कर लेते हैं। यहाँ से एक वाइट कलर का अब्बू का और एक इरफान का ले लिया था सूट। तो चलो मैंने कहा अभी जाके श्रिंक करके तो टेलर को देते हैं जी। तो आगे आगे ये पर्स, अब बच्चियाँ साथ थी, ये पर्स पुर्स तो उनको बहुत ज़्यादा वो होते हैं कि भाई हम आ गए हैं बाज़ार में, और कुछ ले ना लें, बस पर्स हमें ले दें। तो वो मेरी भांजी ने एक लिया था अपने लिए, यूनिवर्सिटी के लिए हैंड बैग लिया था उसने, वो भी बड़ा बहुत प्यारा था। तो और ये जैनब ने भी एक लिया था अपनी ईद के लिए, एक उसवा के लिए लेके दिया। 3 हैंड बैग हमने यहाँ से परचेज़ किए हैं, एक मिसबा ने, एक जैनब ने और एक उसवा का। तो यहाँ पे ये था कि अच्छी वैरायटी में बैग मिल गए थे, कोई 1600-1700 रुपये का था, बड़ा रीज़नेबल था मेरे ख्याल से तो, क्योंकि आप स्टाइलों पे चले जाओ या किसी अच्छे ब्रांड पे चले जाओ, आपको 3-4 हज़ार से कम बैग नहीं मिलता। तो चलो बैग भी कौन सा बच्चियों ने कि भाई इतना कुछ 4-5 महीने 7 महीने चलाना है, वो भी बस ऐसे ही है कि बस फंक्शन निकल गया तो बस उसके बाद वो पड़ा हुआ है सोफ़े पे, वो पड़ा हुआ है ज़मीन पे। तो बेहतर है कि इतनी इन्वेस्टमेंट बच्चों पे की ना जाए इस तरह की। तो ये यहाँ पे ज्वेलरी भी थी, इन्होंने एक एक अंगूठियाँ ली हैं अपने लिए, और ये देखें इन्होंने 3 बैग ख़रीदे हैं यहाँ पे। और फिर हम लोग वापस की तरफ थे, इनको भूख लग गई। पहले हमने सोचा कि हम लोगों ने ना यहाँ पे बैठ के नहीं खाना, पैक करवा लेते हैं घर ले जाते हैं। फिर हम लोगों ने सोचा कि नहीं नहीं, अब जब इचरा आए हैं तो यहाँ पे बैठ के ही खाने हैं। ये लाहौरी दही भल्ले हैं, इचरे के सबसे मशहूर तरीन है। और यहाँ से मेरी भांजी ने खाया है चना चाट, हम लोगों ने भटूरे खाए थे इसलिए कह रही थी कि नहीं मैंने ना मिक्स चाट खानी है, जो चना चाट होती है मैंने ये खानी है। तो फिर हम लोगों ने कहा कि नहीं भाई अस्सी तो उन ज़ाहिर इचरा बाज़ार आओ और भटूरे ना खाओ, ये तो हो ही नहीं सकता। तो फिर मैंने और बाजी ने बोला कि चलो इसको चना चाट ले देते हैं, हम लोग भटूरे खा लेते हैं। तो ये देखें जी, ये हमारा ऑर्डर आ गया है जो हमने ऑर्डर करवाया था, 2 प्लेट भटूरों की और एक क्या उसे कहते हैं मिक्स चनों की, फ्रूट चाट की, वो साथ 2 कोल्ड ड्रिंक्स। मैं कहती हूँ कि इतने मज़े के और इतने डिलीशियस होते हैं ना, इचरे जो भी जाए एक दफ़ा भटूरे ज़रूर खाए क्योंकि ये तो मेरी फेवरेट चीज़ है ना, हम लोग जब भी जाते हैं ये खाए बगैर घर नहीं मुड़ते, बहुत मज़े के होते हैं जी। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। आपने मेरे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ये देखें जी, ये अल्लाह का शुक्र है मैं थैला लेके गई थी, थैले में सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं ना, नज़रों से भी इंसान बच जाता है लोगों की, कितने शॉपर उठाए हुए हैं। तो वो मैं जब भी आप लोग शॉपिंग करने जाएं किस तरह का ना बड़ा वाला थैला लाजमी लेके जाएं, ताकि सारी चीज़ें उसमें आ जाएं, आप भूल भी ना सकें कहीं पे शॉपर वगैरह और इस तरह की चीज़ें जी। तो हम लोगों ने खा पी लिया था, अब हम घर की तरफ रवाना हो रहे थे। यहाँ पे हमने पहले पूछा कि क्या लोगे वॉल्टन कैंट का किराया, तो उसने कहा जी 1000 रुपया 800 रुपया। तो फिर बाजी ने क्या कहना, चुपचाप थल्लों पौड़ियाँ उतरो तो सड़कों पार उधरले पासे चल के तो लोकल रिक्शे ते बैठने हैं। ये सारा जो है ना उधर से ना नीचे उतरे हैं सीढ़ियों से, तो ये सारा नीचे जो राहगीरी नहीं होती है वो है, ये ऊपर सारी सड़क चल रही है, यानी हम जिसके नीचे से गुजर रहे हैं ना, ये ऊपर सारी ना रोड चल रही है ऊपर। तो जी यहाँ से हम ऊपर चढ़ के आ गए हैं और यहाँ पे हम अब कोई रिक्शा करते हैं जी। तो रिक्शे वालों ने भी इतने मुंह खोले हुए हैं, वहाँ पे वो 800 कह रहा था, यहाँ पे वो 600 कह रहा था, 200 का फ़र्क पड़ गया। मैं कहा चलो बाजी उतों इतों तक टप के आए हैं, इन्ना टुर के आए हैं, पौड़ियाँ लत्थ ते चढ़ के आए हैं, तो चल कोई गल नहीं, फिर हुण 200 रुपये की तो बचत हो ही गई है। 600 रुपये में हम लोगों ने रिक्शा करवाया है, फिर रिक्शे में बैठे हैं, तो फिर घर की तरफ रवाना हो गए हैं हम लोग। तो फिर इंशाल्लाह मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपने मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और मुझे बताएं कि आप लोगों ने अगला जो वो है ना किस जगह का रिव्यू लेना है।
तो इंशाल्लाह मैं आपको वहाँ का भी विज़िट करवाऊँगी। अभी ये हम रास्ते में हैं, अब घर जाके हम अपनी अम्मी जी को सारी चीज़ें दिखाएंगे कि हम लोगों ने ये शॉपिंग किया है, क्योंकि मेरा साथ ना मेरी नंद से ही बनता है, भांजी से और मेरी नंद से, क्योंकि ये दोनों ही मेरी पार्टनर होती हैं शॉपिंग के लिए। वैसे तो कहते हैं नंद भाभी में बनती नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह बुरी नज़र से बचाए, मेरी बहुत ज़्यादा इनके साथ अच्छी बॉन्डिंग है, भांजी के साथ भी और नंद के साथ भी, दोनों के साथ। तो हम लोग जब भी जाते हैं इकट्ठी शॉपिंग करने ही जाते हैं। चलें जी, मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।